नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके सामने हिंदी की सीरीज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कांस्टेबल, एसआई, इन सभी के एग्जाम में जिस भी पेपर में आपकी हिंदी आती है उन सबके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको अगर पहले से आंसर पता है तो आप वीडियो रोक कर उनके आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे आपका एक क्विज भी कहलाएगा। और नहीं पता होंगे वो तो हम बताने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न आपके सामने पर कलर चेंज करते हैं कि जो आपको अच्छा लगे समझाने के लिए वो तरीका लेना चाहिए। बस 1 मिनट के लिए बिल्कुल। पहला प्रश्न आपके लिए, हिंदी भाषा में लिंग कितने भेद हैं? पूछा गया है कि हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में जो लिंग है वो कितने प्रकार के हैं। तो मतलब भेद मतलब प्रकार है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 2 प्रकार के, ऑप्शन सी 4 प्रकार के, ऑप्शन डी 5 प्रकार के। जल्दी से आंसर बताइए इसका। ठीक है, आपने आंसर बता दिया है। तो देखिए ध्यान से, हिंदी भाषा में लिंग आपके 2 प्रकार के हैं। साइज तो कम कर देते हैं इसका। एक तो आपका होता है पुल्लिंग और एक होता है आपका स्त्रीलिंग। आगे चलते हैं सेकंड पर्सन की ओर। कभी का स्त्रीलिंग रूप होगा। ये सभी आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए कवित्री, ऑप्शन बी लेखिका, ऑप्शन बी कवियत्री, ऑप्शन डी कवयत्री। तो देखिए ध्यान से, कवि होते हैं जो पुरुष होते हैं जो लिखते हैं कविताएं, पर इनने इसका पूछा स्त्रीलिंग, तो जो महिलाएं लिखती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कवित्री। बोलना सही है पर उच्चारण गलत, मतलब मात्राओं गलत। लेखिका तो हो नहीं सकता, ये कवि का पूछा, लेखक का नहीं पूछा। इसमें इन्होंने बड़ी की मात्रा लगा दी, पर इसमें या लिखा है बस। कवि का होता कवियत्री, कवियत्री। तो इसे राइट आंसर इसका डी। डी आंसर राइट इसका। तीसरा प्रश्न, विदुषी का पुल्लिंग रूप है। जो विदुषी शब्द है उसका पुल्लिंग क्या है? ऑप्शन ए विद्वान, ऑप्शन बी विधाता, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी विधोता। तो अगर आपको पता है तो आप वीडियो रोक के आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक, यानी इसका राइट आंसर आपको हमने बता दिया है। इसका राइट आंसर आपका है, जल्दी बताइए। ठीक है, विदुषी का होता है विद्वान। सी इज द राइट आंसर। फोर्थ पर्सन, राजा ने दान दिया। बाकी का स्त्रीलिंग रूप होगा। मतलब राजा ने दान दिया, इसमें स्त्रीलिंग क्या है? सिंपल है, देखिए जो राजा लिखा है उसका स्त्रीलिंग क्या होता है? राजा का रानी, तो रानी किस ऑप्शन में? राजा हो नहीं सकता है, रानी है ये हो सकता है, राजा नहीं, रानियों नहीं। राजा है ना, तो एक ही रानी की बात करेंगे। इसे राइट आंसर आपका बी। कोई दिक्कत ही आपको? इतना सिंपल तो है, खाली क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए बस आपको। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, ना तो अपने चैनल AI ट्यूशन को सब्सक्राइब किया है। गलत बात आपकी है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपके एग्जाम पास कराने के हर चीज़ आपको दे रहे हैं, तो आपका ही फर्ज है ना कि आप वीडियो को लाइक करें, अपने AI ट्यूशन चैनल को सपोर्ट करें और जितना सके उतना शेयर करें। छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की। देखिए इनने पूछा छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की, रेखांकित अंश की, रेखांकित अंश का स्त्रीलिंग छात्र। इसके नीचे देखिए लाइन खींची हुई है, तो इसी का सिर्फ हमें बताना है स्त्रीलिंग क्या है। छात्र लिखा है, छात्र का मतलब होता है लड़का के लिए, तो छात्राएं होगा लड़की के लिए, सिंपल सी बात है। तो देखिए छात्र का छात्रा होता है, ये छात्र लड़का होता है, और छात्रों आता है या छात्र आता है तो छात्राएं। छात्रों गलत, छात्रा गलत, नहीं 1 मिनट, छात्रा हो सकता है, छात्राएं नहीं, छात्री नहीं। तो राइट आंसर इसका हो गया आपका बी, यानी कि 5वें का राइट आंसर आपका बी। आगे देखिए छठा प्रश्न, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है।
जो मगरमच्छ शब्द है इसका स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो देखिए ऑप्शन ए मगरमच्छी, अरे मगरमच्छी क्या होता है, कुछ होते नहीं है। मगरमच्छुनी, अरे ये भी नहीं होगा। मादा मगरमच्छ, हाँ, क्योंकि देखिए ध्यान से, जो नर होता है वो आता है पुल्लिंग के लिए और जो मादा शब्द होता है वो आता है स्त्रीलिंग के लिए। तो हम मान सकते हैं कि ये हो सकता है। मगरमच्छ नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये राइट आंसर आपका मिल गया, यानी कि सी। तो छठे का राइट आंसर आपका सी है। 7वां प्रश्न, बेटा शब्द का स्त्रीलिंग। बेटा, तो बेटा का आंसर आपको पता होगा। ऑप्शन ए लड़की, ऑप्शन बी पुत्री, ऑप्शन सी बेटी, ऑप्शन डी कन्या। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। 8वां प्रश्न, वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया आप लोगों ने, जल्दी से शेयर कीजिए वीडियो। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जो विद्वान शब्द है उसका स्त्रीलिंग पूछा गया है। ऑप्शन ए, देखिए सेम जो रिपीट हुआ अभी आपको दिखाते हैं क्वेश्चन, 1 मिनट। देखिए दिख गया आपको सब। विद्वान का, देखिए विद्वान पुल्लिंग है तो विदुषी का क्या होगा, स्त्रीलिंग। तो देखिए सीधे आंसर रिपीट हुआ है, दिक्कत ना, सीधे सीधे आंसर दीजिएगा आप। बताइए 8वें का राइट आंसर, बिना सोचे समझे विदुषी लगाइए बस, ये तो पीछे क्वेश्चन में बोला गया था। नमा, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए, मतलब इनमें से स्त्रीलिंग शब्द क्या है। ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी मसीह, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी आसवा। देखिए जो खट्टी चीजें होती हैं वो आपकी पुल्लिंग होती हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। खट्टी चीजें आपकी पुल्लिंग होती हैं। तो दही खट्टा होता है, ये तो स्त्रीलिंग नहीं होगा। सिरका भी खट्टा होता है, आंसू भी खट्टा होता है, यानी कि राइट आंसर आपका मसीह। और मसीह का शब्द क्या होता है, इसका मतलब होता है, 1 मिनट, इसका मतलब होता है इंक, यानी कि स्याही। इसलिए इसका राइट आंसर आपका बी। 10वां प्रश्न, आंख, नाक और जीभ शब्द किस लिंग के उदाहरण है? आंख हो गई, नाक हो गई, जीभ हो गई। तो देखिए ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज नोटिस कीजिएगा कि आंख, तो मेरी आंख होता है, मेरा आंख होता है, मेरी। नाक, मेरी नाक या मेरा नाक। जीभ, मेरी जीभ मेरा जीभ। क्या सिखाया, कुछ चीज सिखाई थी ना आपको। देखिए अगर मेरा लगा के देखते हैं तो वो आता है पुल्लिंग। अगर मेरी बोलते हैं शब्दों में से पहले तो आता है स्त्रीलिंग। अब बोलिए मेरी आंख, बिल्कुल से मेरा आंख नहीं होता है। मेरी नाक, सही है, मेरा नाक नहीं होता है। मेरी जीभ, सही है, मेरा जीभ नहीं होता है। तो यानी मेरी सब सही आ रहा है, तो स्त्रीलिंग, यानी कि राइट आंसर इसका हो गया आपका बी, 10वें का। अब बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल AI ट्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम इसी प्रकार की आपकी वीडियो लेके आते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।